हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप नमस्कार लोग? सर, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है सर, नमस्कार बहुत सर। बढ़िया। नमस्कार जी। क्या हालचाल, क्या हो नमस्कार रहा है सर। लाइफ में? हाउ इज लाइफ? हैं? कैसा रहा आप आज? दिन में दिखाई नहीं दिए। आज हम दिन में दिखाई नहीं दिए क्योंकि आज सवेरे नियर अबाउट 5 बजे के करीब एक कॉल आई और फिर जाना पड़ा। कुछ काम बाहर के भी होते, 5-6 बजे करीब कॉल आई तो जाना पड़ा थोड़ा सा। मैं भी इस 4-4 बजे के करीब आया हूँ। सबका काम 4 बजे खत्म हो जाता है, तो मैं भी वही 4 बजे के करीब घर आया हूँ। और मेरे ख्याल से तो इतना तो मैंने बता के रखा ही है कि कहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है, आप लोगों को पता ही है। जी। और अभी भी अगर नहीं पता चला है तो ये भैया फिर सोचने वाली बात है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है कि क्यों ट्रेड नहीं बन रहा है ना? तो सोचना पड़ेगा सर, थोड़ा सा आत्ममंथन करना पड़ेगा। मैं भी आज सवेरे से भागम भाग में ही इधर उधर। तो आज किसी ने इंट्राडे किया, थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस पर आएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी वास्तव में अभी क्या चाह रहा है। और जिस तरीके से श्रीवास्तव सर कल डिस्कशन हुई थी, देखिए काम वही हुआ है आज निफ्टी में। जी। क्लियर काम वही हुआ है, कोई माने या ना माने काम वही हुआ है। और जो भी कल चीजें बताई हैं वो एग्जैक्टली वही हुई है। देखा ही होगा ओम जी आपने। जी जी। तो श्रीवास्तव सर आशीर्वाद रखिए कि सब लोग सीखें, आगे बढ़ें, धीरे धीरे प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। और किस किस ने आज इंट्राडे किया, थोड़ा कोई बताए, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। आज मैंने कुछ नहीं किया, मतलब आज मैंने, सही बता रहा हूँ, मैंने एक बार दोपहर में 10:30-11 बजे करीब मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के देखा था। उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिर जब अभी शाम को घर आया हूँ तब मैंने देखा है। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या रहा, कैसा रहा, किसका क्या एक्सपीरियंस रहा? हेलो सर, मेरा नाम अनिक है। हाँ सर, आपका नाम दिखाई पड़ रहा है, अनिक पॉल साहब, आपका मैसेज हाँ भी आया है। हाँ सर, सर ने मत बोली, मैं बहुत ही छोटा हूँ, स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं सर, मतलब हाँ सम्माननीय, आदरणीय। हाँ, ठीक है फिर। हाँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है बस, लेकिन 2021 से मार्केट में हूँ। तो फिलहाल मतलब नेट टू नेट कुछ हाथ आया नहीं है, सब ब्रोकरेज में गया। तो टोल टैक्स ज्यादा दिया है। तो बस आज के दिन मैंने कुछ इंट्राडे किया था। मैं कैश में ही करता हूँ, मुझे ऑप्शन आता भी नहीं है और डर भी लगता है कि मतलब फूक जैसा सब उड़ जाएगा। डरने का नहीं सर, जो डर गया समझो घर गया, है ना? तो डरने का नहीं। हाँ, तो कैश में ही किया था। कुछ इंडियन ओवरसीज बैंक लिया था। लेकिन क्या बोलते हैं, जो डर लगता है ना, मतलब 2 रुपए 5 रुपए तो चलता है, लेकिन थोड़ा आज ज्यादा क्वांटिटी में किया था तो कुछ प्रॉफिट हुआ था 600 का, लेकिन ये स्टॉक चला गया। मतलब अगर पकड़ के 1000 क्वांटिटी लिया था, तो अगर पकड़ के रखते तो 2-3 हजार का कुछ देखने को मिलता, लेकिन उतना देर तक होल्ड करने के लिए वो मन में उतना साहस नहीं था, तो जल्दी निकल गए। उसके लिए सर आपको पीना पड़ेगा सिंकारा, ठीक है? कोई बात नहीं, चैनल से जुड़े रहें, पकड़वा देंगे, है ना? देखिए, मैं आप लोगों से कोई कॉस्मेटिक वाली बातें नहीं करता कि मैं आऊं टाई कोट पहन के आऊं, फिर मैं आपको कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजें बता दूं ना। सिंपल सिंपल, आर या पार, है ना? हाँ सर। या तो मेरे होकर रहो, और अगर मेरे नहीं हो, या तो मेरे होकर रहो, और अगर मेरे नहीं हो तो किसके हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। गलत बोल रहा हूं अनिक जी? नहीं, सही है सर। अगर मेरे हो तब तो मुझे फर्क पड़े, और अगर मेरे नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। यही चीज मार्केट में अप्लाई करनी है। अगर मेरे सेटअप पे हो तब तो ठीक है, नहीं हो तो फिर वेट करेंगे, क्या फर्क पड़ता है अभी तुम क्या कर रहे हो, है ना? एग्जैक्टली सर।
थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और किस किस का क्या क्या रहा आज थोड़ा सा बताइए, मतलब मैं समय निकाल के आया हूँ कि चलिए आपसे एक बार आधे घंटे बातचीत कर ली जाए, कुछ चीजें क्लियर की जाए, कुछ समझा जाए, तो कोई बता ही नहीं रहा है। प्रशांत चौधरी जी, आपने क्या किया आज दिन भर? सर मैंने आपको कल एक बास्केट भेजी थी, अच्छा, वो बास्केट मैंने बाय कर ली है आज। बड़ी आपकी बास्केट अच्छी थी, मैं थोड़ा सा रिप्लाई करना भूल गया। आपकी बास्केट अच्छी हाँ थी हाँ और आज उसने अच्छा राइट। और परिणाम भी मैंने दिया होगा। कल यूको बैंक लिया था हाँ 50 रुपीज में, हाँ, आज 60 रुपीज 20 पैसा में निकाल दिया है 1000 शेयर्स। तो अरे वाह, कितने पैसे, कितने हाँ कितने बोरे रुपए छापे आपने? बस अराउंड 10K। बहुत अच्छी बात, ये सुन के बहुत खुशी होती है कि देखिए हाँ मेरे से आप जुड़े हाँ हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हाँ कहीं से भी जुड़े हैं, हाँ कहीं से भी जुड़े हैं, राइट ये सुन के बहुत खुशी होती है कि आपकी कमाई हो रही है। मीटर हमेशा चालू होना एग्जैक्टली चाहिए सर। सर। सो मार्केट इवन आज एंड में डाउन आ गया, बट फिर भी सब स्टॉक ग्रीन में है। मींस डेफिनेटली प्राइसेस कम डाउन, बट वो जाएंगे ऊपर, दैट इज फुल गारंटी। तो आपको धीरे धीरे इस चीज का विश्वास हो रहा होगा। मैं वही थोड़ा हाँ सा, मैं लोगों की मेंटालिटी वही मीन्स मैं अभी बदलना डर चाह नहीं रहा हूँ। लगता है कि मीन्स वो नीचे आ गया तो फिर निकलूं क्या, ऐसा डर नहीं लगता है। मीन्स आई कैन होल्ड दैट, आई हाँ नो द टारगेट, आई नो हाउ लॉन्ग इट विल गो, एंड इट विल डेफिनेटली हिट टारगेट व्हाट वी हैव डिसाइडेड। अभी मैंने आप तो लोगों को अभी एक खाली छोटी सी, राइट टाइम हाँ पे बाय करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ एंड उसमें बैठ के रखना है बस। अगर तुम्हें लगा कि बुक करना है, प्रॉफिट अच्छा है तो निकाल दो बस, बाकी कुछ नहीं है। सर, मीन्स इट्स थोड़ा डिपेंड सा ऑन कि आप थोड़ा सा हाँ, ब्रेन को कंट्रोल करके रखिए। जी देखिए, जो पुराने समय में ऋषि महर्षि होते थे उनकी कंट्रोलिंग होती थी नहीं ब्रेन पर। यूको मैंने आज ऐसे ही निकाल दिया बिकॉज मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। ओके तो इसीलिए मैंने आज यूको निकाल दिया। युगो में अभी है, अभी काफी संभावनाएं हैं युगो में ऊपर जाने की। युगो में हाँ तो अभी बढ़िया थोड़ा है। और ये करके मैं पिक करूंगा फिर से, अगेन आई विल मेक एंट्री। श्योर श्योर, पक्का सीखते रहिए। देखिए, हाँ सबसे जरूरी है ठीक है सीखना, ठीक है। सबसे जरूरी है सीखना। आज हाँ सर। एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उनका मैंने क्लिप भी डाला है, रिकॉर्डिंग का क्लिप भी डाला, वो वॉइस हाँ का, आप उसको सुने। हाँ तो हाँ सज्जन ने 80,000 रुपए से 30,000 रुपए बनाए हैं, तो 80,000 का 30,000 कितना परसेंट हुआ, उसमें भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, गणित थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हाँ हैं। 30,000 में 80,000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ 30,000 डिवाइडेड बाई 80K, 37% सर, 37%, 37.5%, राइट 37.5%। जो मैं कहता हूं कि आपका महीने में निकलेगा 30%, 40%, 50% निकलेगा। अब ये कहो कि आज है आपकी 5 तारीख, 6 तारीख को निकल जाए, ऐसे नहीं निकलेगा, बैठना पड़ेगा भाई साहब, ऐसे ना निकलने का, है ना। बराबर है। तो हाँ ये हाँ चीज है, थोड़ा सा समझ बूझ के चलिए। और देखिए इंडिकेटर, ये सब जो चीजें होती हैं, जैसे हो गई कार, या आपके पास बाइक है, या आपके पास टीवी है, या आपके पास लैपटॉप है, ये आपकी सुविधा के लिए है। आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा सुविधाजनक बनाने के लिए है, ना कि आपकी लाइफ को चला रहा है ना। सर अभी मैंने एक ट्राई किया है कि जैसे पोजिशनल में फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, दैट इज आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ, आई हैव नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट लाइक इस मेथड से पोजिशनल में भी डेफिनेटली वी कैन डू ग्रेट प्रॉफिट। फ्यूचर एंड ऑप्शन से फ्यूचर एंड अभी मैं ऑप्शन में आपको बोलूंगा, आपसे मेरी 1-2 बार बात भी हुई है, अभी हाँ मैं बोलूंगा अभी 4-5 महीने 6 महीने दूर हाँ रहिए, राइट है ना। जब आपको सुंदर प्रॉफिट बन ठीक है रहा है चलेगा। ओके तो आप दूर रहिए। हाँ हाँ देखिए, ओके ओके ठीक है एक चलेगा। पुरानी कहावत है, आधी चोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। आधी को छोड़ के
अगर Okay, पूरे के लिए okay. दौड़ेंगे ना आधी मिलेगी और ना पूरी पाएंगे, ठीक है। Correct. तो मैं आपको फेयर एंड लवली वाला, आपको क्या किसी को भी, मैं किसी को फेयर एंड लवली वाला जुगाड़ नहीं बताना चाहता कि कल से आप एकदम चमाचम गोरे चिट्टे हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपसे रॉ चीजें ही ठीक है बोलना कोई मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। एकदम जो हाँ, बेयर ट्रूथ है, एकदम नेकेड ट्रूथ है मार्केट का, वही मैं आपको बोलना पसंद करता हूँ। अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे तो माफी, लेकिन चीजों को समझिए। बिना समझे नहीं। अब थोड़ा सा Yes, चार्ट sir, पे that's चलेंगे, true. है ना। चार्ट पे चल के थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, और देखते हैं। Okay. आज आप लोगों के लिए ट्रेड तो बना था, लेकिन किसी ने किया नहीं होगा ट्रेड। और भी कोई नया? सर एक सवाल है सर। पूछिए सर, सवाल पूछिए। मतलब जैसे आपका चैनल बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, आप बोलते कि चार्ट को देखिए, चार्ट पे देखना क्या है वो मुझे पता ही नहीं है। मतलब तो क्या है इसका चार्ट पे, क्या मतलब देखना है? फिर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया। जो चीजें मैंने अपने YouTube पर दे के रखी हैं वो अच्छे अच्छों के YouTube पर नहीं। पहली बात तो ये, अच्छे अच्छों के अच्छा। YouTube, पब्लिक YouTube की बात ही छोड़ दी, अच्छे अच्छों के मेंटोरशिप में नहीं है सर। ये बात तो मैं हाँ। हिट एंड ट्रायल कर चुका हूँ, हिट एंड ट्रायल कर चुका हूँ सर मैं ये बात, कि अच्छे अच्छों के आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम में नहीं। देखना चालू कीजिए, समझ में आएंगी चीजें। कहीं से भी देखना चालू कीजिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपको पैटर्न बनाना है कि पहले दिसंबर वाला देखेंगे फिर जनवरी फिर कहीं से भी उठा लो, क्योंकि मेरे पास तो एक ही चीज है, मैं एक ही चीज पे काम करता हूँ, एवरेज पे, एवरेज परसेंटाइल पे। एवरेज परसेंटाइल का एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज पर तो रोज ही मैं जो मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ ये भी एवरेज के ही बेसिस पर होगी, और कोई बात नहीं होगी, है ना। देखिए, जब देखेंगे, जब समय देंगे तब होगा। आपको आज आप 25 साल के हो तो 1 से शुरुआत किए होगे, 0 से शुरुआत किए होगे, तब आज 25 पे आए हो। डायरेक्ट 25 पर नहीं आ सकते, तो 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं भी आज 35-36 साल का हूं, तो मैंने भी 0 से शुरुआत की है, तब आज मैं 35-36 साल का हुआ हूं, ठीक है जनाब। वेद मंत्रा साहब कैसे हैं सर आप? कहाँ हैं आजकल वेद मंत्रा साहब? बड़े पुराने फॉलोअर हैं हमारे वेद मंत्रा जी। लगता है बिजी है सर। बहुत ज्यादा बिजी है ना। हेलो सर। हमारे बहुत पुराने फॉलोअर हैं। हाँ प्रवीण चंद्रा साहब बताएं। हाँ जी सर, आपको स्क्रीनशॉट भेजा था आज मैंने। अच्छा हाँ, आप ही का आया था। हाँ प्रवीण चंद्रा जी, एक्चुअली। मुझे आपसे एक शिकायत है। हाँ जी सर। आपने लिखा है सर जी, थैंक्स फॉर द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय यू, दिस प्रॉफिट वाज मेड विद ए स्पैन ऑफ 1 वीक, आई नो दिस इज नॉट ग्रेट प्रॉफिट। एक बात ये बताओ, मैंने आपको मैसेज में भी लिखा, फिर मैं भी दोहरा ही देता हूँ। ये देखिए प्रवीण चंद्रा जी का यहाँ पे मैसेज आया होगा, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए, है ना। वही मैसेज मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है। नहीं सर, उसके लिए नहीं बोल रहा था। द फैक्ट वाज ना सर कि मैंने बहुत लॉसेस इनकर किए हुए हैं। एक बात आई बताओ सर, मेड सिंपल लॉसेस सिंपल, लाइक। आप मेरी बस एक बात का, वो हाँ जी जो सर। बीत गई वो बात गई। आपने जगजीत सिंह की गजल सुनी होगी, जो बीत गई वो बात गई, है ना। बात करिए, राइट। जगजीत सिंह को सुना कीजिए, दिमाग को शांति मिलेगी। हाँ जी सर। दूसरी बात, एक बात ये बताओ चंद्रा साहब, कि हाँ जी आपको सर। ऐसा कौन है, मेरे को ले लो, अनिक साहब हैं, रितेश साहब हैं, एसएनपी साहब हैं, सीमा मैडम है यहाँ पे, वीके साहब हैं, वेद मंत्रा है, विजय पावले साहब, इसमें से कोई भी हो, ये लोग तो कनेक्ट है। जिन लोगों में अभी नाम ले सकता हूँ उनकी बता, इनमें से किसी भी एक आदमी को बोल दो कि मैं तुमको 22,000 रुपए दे रहा हूँ, अगले हफ्ते मेरे को 26,000 दे देना। ये बताओ आप। नहीं डेफिनेटली सर, ये तो बैंक पे मेरे को 1 साल में भी नहीं देगा। ठीक है, तो अगर हाँ जी सर। आपने 22,000 पे 4,000 का प्रॉफिट किया है, तो थोड़ा सा यहाँ भी कैलकुलेट कर देते हैं सर, क्या है इसका मामला। सर एक्चुअली इट वेंट अप टू 20-21%, बट मैंने बुक नहीं किया था। 4,000 मैं आपसे डिवाइडेड बाई, जब से ज्वाइन किया था तब से सर मेरे को अपना सिस्टम पूरा रीबूट करना पड़ा। मतलब सिस्टम इन द सेंस कंप्यूटर नहीं सर, मेरा अपना माइंडसेट पूरा रीबूट करना तो पड़ा। मेरे पास आने, जो भी मेरे पास आएगा वो सिस्टम अपना रिबूट करके ही आए भैया, है ना। वही बोला सर, मेरे को पूरा 20% सिस्टम का आपका रीबूट करना प्रॉफिट पड़ा। है, टोटल 20% का, नियर टू नहीं 20% का एक। प्रॉफिट निकल रहा है। हाँ जी 4,000 डिवाइडेड बाई 22,000, 19 पॉइंट समथिंग का आ रहा है ना।
मोटा मोटा 20% मान लेते हैं, 19% मान लेते हैं, 19-20 के बीच में ही है। तो मेरे पास जो भी है वो अपना सिस्टम रिबूट करके आए, अपनी स्लेट को पूरी साफ करके आए, अपने पेज को पूरा खाली करके आए, नहीं तो मत आए, मुझे जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं एकदम सीधी बात करता हूं सर, एकदम सीधी बात, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। राइट सर। क्लियर बात है ये। कल जो हम लोगों ने जो प्राइम ग्रुप में क्लासेस की, मैंने आपको खुद बताया कि मैं नियर अबाउट 65-66 स्टॉक में बैठा हूं करंट टाइम में, जनवरी से अभी तक। और जो कुछ बैक टेस्टिंग हुई है उसकी भी मैंने आपको रिजल्ट बताया कि ऐसी ऐसी चल रही है। तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए सर। मेरे को 15 साल लगे, आपको 5 महीने भी नहीं लगने वाले। राइट। अगर आप मेरी बात, कोई भी है यहाँ पे, चाहे कोई मेरे से पब्लिकली जुड़ा हुआ है या नॉन पब्लिकली जुड़ा हुआ, पर्सनली जुड़ा हुआ, कोई भी जुड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा दिल लगा के फॉलो कर लोगे तो आपको 5 महीने भी नहीं लगने वाले हैं सर। मतलब सर मैं वही जब से आपसे साथ जुड़ा था उसके बाद से मैं थोड़ा टाइम बुक ट्रेड कर रहा था, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने कुछ पैसे पंपिंग किए थे। अभी और पैसे पंपिंग करने और बड़ा धीरे थोड़ा धीरे अमाउंट बढ़िए लगाना है। सर, धीरे धीरे बढ़िए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को सिग्नल यही देना पड़ेगा सर कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। हाँ राइट। बाय रूल, बाय रेगुलेशन, बाय डिसिप्लिन वो सही है। जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें जो लाइनें लिखी हैं, उस लाइनों पर चीजें होनी चाहिए। उन लाइन पर चीजें होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर पीट देगा मार्केट पकड़ के। थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा सा कानों में चुभती है ये बात, हर आदमी को चुभती है, लेकिन ये हार्श ट्रूथ है सर कि मार्केट पीट देगा, तुरंत पीट देगा। और आपको यही स्थिति उत्पन्न करनी कि यहां पर आप पीट के निकल जाओ। सिंपल। सर कंपैरिजन तो यहीं पे है सर कि मैंने एक और मेरा एक जगह पोर्टफोलियो है सर। हाँ, एक और पोर्टफोलियो है, तो वो मैं जैसे आपसे जुड़ा नहीं था, उससे पहले से मेरा 1.5 साल का पोर्टफोलियो है। वो 1.5 साल में अभी 13% ग्रो किया है। एंड ये मैंने अभी 1 वीक में किया था, तो ये उसको ओवरटेक कर लिया 1 साल 1.5 साल के पहले वाले पोर्टफोलियो को। वो मतलब आपसे जुड़ा नहीं था उस समय, मैं तो अभी 2 महीने पहले ही आपसे जुड़ा ही था। सर मैं सब कुछ ओवरटेक करा दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और मेरे को। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आप कुछ 10-20 मिनट बता दो। अगर आपने कल की क्लासेस में थे आप? राइट, मैं सारी क्लास में रहता हूँ। आप देखो सर, मैं 3.5 घंटे क्लास ली, मैंने लास्ट में बस 15-20 मिनट लोगों से बातचीत की है, लास्ट में सबसे आके 1 बजे के करीब, 12:30 1 बजे के करीब। कैसे कर दूं सर मैं, आपको बताओ 1 घंटे में? आपको लगता है कि 1 घंटे का वैल्यू है इस ट्रेडिशन में, इस ट्रेडिंग के बिजनेस में 1 घंटे की वैल्यू है? आपको लगता है किसी को भी? अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको 9:30 से 3:30 बैठ के देखना पड़ेगा कि मेरी एंट्री कहाँ है। देखना पड़ेगा कि नहीं, बताइए? हाँ सर, देखना पड़ता है, रुकना पड़ेगा आपको। ऐसे हो जाता है सर ट्रेड। जहां पे टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी बैठे हुए हैं, ऐसे पैसा लेके चले आओगे? इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। हाथ पकड़ के बैठाता है मार्केट कि आओ बैठो। तो वो सब सारी चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, है ना? तो थोड़ा सा चीजों को आप अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। और प्रवीण जी, आपने देखा होगा जो कल बोला है आज मार्केट ने वही किया है। हाँ सर, वही किया है। तो आपको लगता है चाहे इंट्राडे हो और चाहे पोजिशनल या स्विंग ट्रेड हो, इतना मतलब इतना टिपिकल होता है? बस आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को, जो नॉलेज, जो ब्रह्म ज्ञान जो पहले से पड़ा हुआ है, उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करनी है। और उसको सैनिटाइज करके उसकी यहाँ पे सही चीजों को पुट ऑन करने की कोशिश करनी है। बाकी सारा काम हो जाएगा। मैं भी 15 साल से वही कर रहा हूँ, अगले भी 25 साल में वही करूंगा, अगले 25 साल में वही करूंगा। ये मैं आज यहाँ पर 5 फरवरी को 6:33 पे मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो अगर मैंने अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य लिया तो आप लोग भी अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य ले सकते हो। क्योंकि करना तो यही है, रोज उसी डिसिप्लिन से, उसी टेक्निका से, उसी धैर्य से, उसी एनर्जी से, उसी पंच से मार्केट में आना आसान बात नहीं है सर, आसान बात नहीं है। और इस
कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं भी चाहता आज आराम कर लेता, अरे छोड़ो ना, आज का तो हो गया, मार्केट वार्केट बीत गया, अब क्या करना है, सब लोग अपने अपने घर में पकौड़ी चाय खा रहे होंगे। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हाँ चलो आधे घंटे लोगों से बातचीत कर ली जाए, कम से कम देखा तो जाए क्या है कैसे है। ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, बात करते हैं, बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज है, तो थोड़ा सा चीजों को सर समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रोज हाथ जोड़ता हूँ कि सीखिए सीखिए सीखिए। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर यहाँ कल्याण नहीं है। आइए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले आज का इंट्राडे ट्रेड समझ लेते हैं। जो कल डिस्कस किया था वो आज हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो देखिए 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, जो भी आप लगा लीजिए। ये देखिए RSI लगा हुआ है, थोड़ा सा मोटा मोटा कर लेते हैं इसको, इसको भी मोटा कर दिया और पीली वाली को लाल कर देते हैं तो अच्छे से कटआउट दिखेगा, है ना। पीली वाली को लाल कर देते हैं और इसको कर देते हैं, ज्यादा मोटा हो गया, ऐसे कर देते हैं। ये भी मेरे ख्याल से ज्यादा थिक हो गया, इसको भी ऐसे कर देते हैं। हाइट सेव एज डिफॉल्ट, ओके। देखिए कल जो हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो यही डिस्कशन हुई थी। आप चाहे 15 मिनट का चार्ट देख लो, चाहे आप 30 मिनट का चार्ट देख लो, बात एक ही है, बात एक ही है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, आपको पता है कि मार्केट अपने 22,130 वाले लेवल को, 22,130 वाले जो अभी मार्केट का ATH है, लास्ट ATH है, वो इसको 2-3 दिन से रेसिस्ट कर रहा है मार्केट। एक यहाँ पे रेसिस्ट किया है ना, रेसिस्ट कर रहा है मार्केट। आज भी वही हुआ कि मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया। अब मार्केट में क्या, 15 मिनट के ही चार्ट पे देखेंगे। अब मार्केट में क्या भैया, अब मार्केट में ये कि सिंपल आज का ट्रेड क्या था मार्केट। अब आप कहोगे अब ट्रेड बाद चला गया, अब बताने आए हो ना जी, यह सामने आज आपके चल रहा था, ये सामने आज आपके चल रहा था। और अगर आपको ट्रेड लेना था तो कहाँ लेना था, पहली बात तो कहाँ ट्रेड लेना था, और दूसरी बात ये कि इसको एनालाइज कैसे करना था, ये समझने वाली बात है। आज के ट्रेड को एनालाइज कैसे करना था, समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आ जाए 1 घंटे के चार्ट पे। आज आप सवेरे खुलते जैसे ही मार्केट आपके सामने भैया 20 की मूविंग एवरेज थी, 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है, ऊपर ATH है, आप यहां से यहां तक का टारगेट ले सकते थे। बहुत सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का। अब फिर देखिए मार्केट ने यहीं पर आके देखिए बार बार ये 50 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, बहुत पीछे से 50 की मूविंग एवरेज आ रही है 1 घंटे पर, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ये हो गया। और देखिए यही था, ये था आज का मार्केट, यही था आज का मार्केट। 1 घंटे पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लीजिए, कल के लिए भी किस तरीके से खींचना है सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए भैया। एक लाइन ये खींच लीजिए, एक लाइन ये खींच लीजिए, एक लाइन ये खींच लीजिए। ये हो गया आपके 1 घंटे पर 3 टाइप के सबसे नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक और खींच सकते हैं, यहाँ पर एक और खींच सकते हैं, और ये आपका एक जोन हो गया, डिलेमा जोन हो गया, ये आपका डेंस जोन हो गया। ऐसे ही आपका पोजिशनल में भी खींचेगा, ये आपका हो गया डेंस जोन। सिंपल कल के लिए लेवल तैयार हो गए। लेकिन इन लेवल पे क्या ट्रेड बनेगा, नहीं जी, इन लेवल पे ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब इनको 30 मिनट पर आके देख लीजिए, 30 मिनट पे आ गए आप, देखिए आज का भी ट्रेड देखिए यहीं पर था, देख लीजिए यही था आज का ट्रेड, यही था। 30 मिनट के चार्ट पे नीचे कैंडल क्लोज, आराम से इसी कैंडल पे ट्रेड लेके यहीं पर ट्रेड था, फिर नीचे की तरफ।
अब जब आप जाओगे, अब कल के लेवल्स में आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? कल के लेवल्स में जाके आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको, ये देखिए 200 की मूविंग एवरेज है और ये 50 की मूविंग एवरेज है, 200 और 50 पर 30 मिनट के बीच ये मार्केट खड़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि बड़ा लेवल है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। अब ये आपके पास आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसको चले आइए 15 मिनट पे, बाकी सारे इंटैक्ट हैं। आप इसको एक रेजिस्टेंस मान के या सपोर्ट मान के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफी देर तक टाइम बिताया है, यहाँ पर मार्केट ने काफी देर तक टाइम बिताया है, तो यहाँ पर आप कर लो और फिर चले आओ 15 मिनट के चार्ट पे। देखो ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा है कि कल अगर ये लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तब मार्केट में हमारा टारगेट खुलेगा 21,957 का, देन आफ्टर 22,130 वाला लेवल जो अभी आपका एटीएस चल रहा है। नीचे की तरफ तभी जाएंगे जब ये लेवल टूटेगा, ये बीच वाला नहीं, ये बीच वाला भी आपका एक तरीके से डेंस जोन है, तो बीच वाले पर नहीं जाएंगे। जब तक मार्केट यहाँ पर रहेगा तब तक यहाँ पर ये नो ट्रेड जोन है। नहीं, जब तक मार्केट यहाँ पर रहेगा तब तक मार्केट का नो ट्रेड जोन है। मार्केट यहाँ से नीचे आके अगर क्लोजर करेगा तभी नीचे आएगा, और ऊपर नीचे जाने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है। जैसा ही कल यूएस बॉन्ड का जो बातचीत हुआ था कि यूएस बॉन्ड कभी जब पॉजिटिव में होते हैं तो मार्केट निगेटिव जाता है, तो जिस तरीके से कल यूएस बॉन्ड में 5% 6% की तेजी थी, उस हिसाब से मार्केट ने आज मूव नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या, हमारा मार्केट ठीक ठाक है। ये हो गया इंट्राडे के लेवल। निफ्टी को थोड़ा सा डे चार्ट पे देख लेते हैं, तो डे चार्ट पे अभी भी मामला फर्स्ट क्लास बना हुआ है कि 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट। ठीक है जी, अब आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये लेवल्स आपको समझ में आ गए, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। अब ये लेवल्स जो हैं 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे, ये जो लेवल्स है ना सर, ये लेवल बदल सकते हैं। कब बदलेंगे? कब? जब ज्यादा हैवी गैप अप या हैव डाउन, ये गैप डाउन हो जाएगा तो ये लेवल्स का थोड़ा सा आगे पीछे होना होता है। अगर मार्केट 50 पॉइंट अप 50 पॉइंट डाउन खुलता है तब तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप अप गैप डाउन होता है तो लेवल्स को चेंज करना पड़ता है। ये स्टैटिक डाटा है, ये डायनामिक डेटा नहीं है। स्टैटिक डेटा तब काम में आता है जब मार्केट वैसे ही खुले, आपके कहे अनुसार मार्केट खुले, तब स्टैटिक डेटा काम करता है, नहीं तो नहीं काम करता है। लेकिन अगर इन सब में से बताए गए 50 की मूविंग एवरेज के पास, 200 की मूविंग एवरेज के पास, कहीं किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खुल गया, तब वहां पे एक ट्रेड के लिए प्लान किया जा सकता है एज पर मार्केट रिएक्शन। है ना? अब आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या मामला चल रहा है। बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज्यादा दिक्कत में थी। बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट पे है। बैंक निफ्टी जो है महाराज अपने सपोर्ट पे, बैंक निफ्टी ने तो आज का कतई परेशान किया होगा लोगों को, जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया होगा, कतई परेशान कर दिया। तो बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, एक बार डे का चार्ट देख लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं निफ्टी से थोड़ा सा कमजोर मान के ही चल रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में 50 और 20 का थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉसओवर वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है, और क्रॉसओवर वाली स्थिति तो एक है, दूसरी जो है बैंक निफ्टी अपने डेंस जोन में है। डे चार्ट पे ये डेंस जोन में है। डेंस जोन में है। डेंस जोन मतलब क्या? किन्हीं भी दो मूविंग एवरेज के बीच का जो जोन होता है, कोई भी हो, 20-50 हो, 50-200 हो, 200 और 20 हो, है ना, तो 50 और 20 हो, 50 और 20 हो, किन्हीं भी दो मूविंग एवरेज के बीच में अगर मार्केट जो रहता है उसको हमेशा डेंस जोन बोला जाता है। डेंस जोन, डेंस जोन हमेशा क्या करता है कि मार्केट को बिटवीन द लाइन लेके चलता है। आप देखो, जो चीजें बताता हूं वो प्रैक्टिकली सत्य है, आप देखो, है ना जी।
अब लोग यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेगा, ये करेगा, वो करेगा कि यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन लग गया। अरे ट्रेंड लाइन लगाने की क्या जरूरत है मूर्खाधिराज, देखो यहाँ पर भी 200, यहाँ पर भी 200। कहाँ ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत है, कहाँ जा रहे हो, कौन सी दुनिया में बैठे हो? सर प्लीज जानबूझ के गलतियां मत कीजिए। अनजाने में गलती हो गई, आपने यहाँ कोई सेल का ट्रेड लिया और मार्केट अचानक ऊपर चला गया, आपने यहाँ कोई ट्रेड लिया और मार्केट अचानक नीचे आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन जानबूझकर गलतियां मत कीजिए, है ना। अब आ जाइए, तो एक यहाँ पर मोटा मोटा एक लेवल जो बन रहा है आपके लिए, वो लेवल बन रहा है ये, एक लेवल बन रहा है आपका ये वाला जोन, और ये वाला जोन तो खैर बहुत नीचे है, खैर चलिए मार्क नहीं कर देना, रहने दीजिए। 1 घंटे पर आ जाइए। 1 घंटे पर लाके इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछला ब्रेकआउट है। आप 1 घंटे पर देख रहे हो 2 लेवल आपके पास मोटा मोटा निकल के आ रहा है, एक ये निकल के आ रहा है और एक ये 50 का लेवल निकल के आ रहा है और एक ये 20 का लेवल निकल के आ रहा है 1 घंटे पर, और ये 200 वाला लेवल है, ये 200 का ही लेवल है, ध्यान रखिएगा। 200 को ही रहने देते हैं, लेवल को डिलीट कर देते हैं, 200 को ही रहने देते हैं। 200 के ऊपर क्लोजर मतलब मार्केट ठीक ठाक निकल सकता है। ये 3 चीजें आपको मोटा मोटा मिल गई। 30 मिनट पे आ जाइए। 30 मिनट पे लेवल्स में क्या कुछ फेरबदल हो रहा है क्या? 30 मिनट पे लेवल में फेरबदल नहीं हो रहा, लेकिन ये आपकी 1 फरवरी के हाई को, सॉरी 1 फरवरी के लो को और आपके 5 फरवरी के लो को ये एज अ सपोर्ट मान के चल रहा है। तो जाहिर सी बात है सपोर्ट तो है, ये सपोर्ट मान के चल रहा है, तो सपोर्ट ये है, जाहिर सी बात है आप यहाँ पर एक और लाइन खींच दीजिए कि भैया ये सपोर्ट है, ये यहाँ चला गया, इसको यहाँ पर ले आइए, ये सपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 चीजें निकल के आई, 2 चीजें, एक लाइन ये और एक लाइन ये निकल के आई। सिंपल मार्क कर दीजिए। थोड़ा सा आपको ये कठिन लगेगा, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब करना सीख जाएंगे ना तो कठिन नहीं लगेगा। आपका ये डेंस जोन हो गया। डेंस जोन मीन टू से कि इस जोन में मार्केट आके बदमाशी कर सकता है, ये पूरा जोन सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे का ये वाला है तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट, देखिए यहीं पर आ रहा है, ये यहीं पर रहने दीजिए। 15 मिनट पे आ जाइए कि 15 मिनट पे ट्रेड कैसे करेंगे। 15 मिनट पे ट्रेड कैसे करेंगे कि भैया मार्केट जब भी 20 की मूविंग, अभी देखिए मार्केट एकदम सॉर्टेड है, मार्केट एकदम सॉर्टेड है, सारी की सारी मूविंग एवरेज अपने ठीक ठाक अवस्था में है। थोड़ा सा 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पे गड़बड़ है। इसके गड़बड़ होने का मतलब ये है, सॉर्टिंग में ये नहीं है, इसके गड़बड़ होने का मतलब ये है कि मार्केट में बाउंस बैक की स्थिति आ सकती है। अगर मार्केट में बाउंस बैक की स्थिति नहीं आई और इसके नीचे अगर क्लोजर मिलता है, कल बैंक निफ्टी में ट्रेड तभी करेंगे जब गुरुदेव इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगा, तो हम यहाँ के लिए 45,000 तक के लिए जा सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है बैंक निफ्टी में नीचे आने की, और कोई भी परिस्थिति नहीं बन रही है बैंक निफ्टी में नीचे आने की। आप 1 डे के चार्ट पे जाके देखोगे तो मामला यहाँ पे अलग चल रहा है आरएसआई का, और 1 वीक के चार्ट पे जाके देखोगे तो यहाँ पर भी आरएसआई का मामला अलग चल रहा है ना। आपके यहाँ थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये बेरिश साइड है, लेकिन ये बियरिश नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है, ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये बियर की फॉर्मेशन है, बुल की फॉर्मेशन नहीं है आरएसआई के हिसाब से। लेकिन ऊपर वाला चार्ट जो है वो बुल फॉर्मेशन में है, बियर फॉर्मेशन में नहीं है। या तो बुल है और या तो है आपका फ्लैट, और नीचे आपको क्लियर बियरिश दिखा रहा है, नीचे आपको क्लियर बियरिश दिखा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी बियरिश पोजीशन बनी हुई है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए बुल पोजीशन नहीं है। इसी को जब आप जाके देख लोगे मंथली चार्ट पे तो आपको और भी क्लियर बताएगा। यहां पर भी आपको लग रहा है कि ये बियर कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे टोटल की टोटल बुल कंडीशन है। तो इस लेआउट का जो कनेक्शन है, जो आप बैलेंस बनाते हो, उस बैलेंस को समझना बड़ा जरूरी है। ये बियर, ये बता रहा है बियर, मिलेगा बता रहा है बियर, और यहाँ पे बुल है,
और यहाँ पे बुल है ना। तो जब बियर बुल हो जाता है तो ऊपर वाले चार्ट की बात मान के चलते हैं तो इसको कहेंगे क्या, बुलिश एंड फ्लैट पैटर्न। अब वेटेज में क्या दे रहा हूं, मैं वेटेज बुल को ही दे रहा हूं, मैं वेटेज जो दे रहा हूं मैं ऊपर की साइड के ही काम को, ऊपर ही की साइड में ही मार्केट में काम करने। और कल मैंने बोला था कि अगर आप लोग इंट्राडे में जाके ट्रेड खोजते हैं तो बुल साइड की तरफ ज्यादा ट्रेड खोजेंगे, ना कि बियर साइड की तरफ, है ना। कल ये मैंने बोल दिया था। तो ये चीज है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, है ना। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, बताइए। ली बोलिए महाराज, एनी क्वेश्चंस? नहीं है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। तो ये है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स दिए हुए थे टेलीग्राम में, अगर आप लोग उस पे स्टिक होके देख रहे होंगे तो ठीक ठाक चल रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं स्टॉक के। और जिन लोगों ने उसमें अपने पेपर ट्रेडिंग ऐप में लेके रखा है तो ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक ठाक मतलब 10%, 20%, 25%। और आज के भी दिन मेरा जो पोर्टफोलियो है, आज के दिन टोटल की गेन है आपकी नियर अबाउट 8.93% की। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो नियर अबाउट 9,000 रुपए आ रहे हैं, 9,000 रुपए आ रहे हैं, है ना साहब। तो ये चीजों को समझने का प्रयास कीजिए और बिना सीखे 2 सेकंड दीजिएगा मेरे को, 2 सेकंड दीजिएगा। तो अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले आने की कोशिश कीजिए। और मैं ये बात आपको क्लियर बताना चाहता हूं, मैं वीडियो पे आ जाता हूं। एक बात क्लियर कट जान लीजिए कि आप कुछ भी यूज कर लो, ट्रेंड लाइन यूज कर लो, कोई पैटर्न यूज कर लो, किसी टाइप का स्ट्रक्चर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, आप फ्री हो मेरी तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ एवरेज को अपने ट्रेडिंग रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। बिना एवरेज के आपका कल्याण नहीं होने वाला है, बिना एवरेज के कल्याण नहीं होने वाला है। एक स्टॉक दिया है कल मैंने फेसबुक पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। फेसबुक पे ना फॉलो किए हूँ, इंस्टाग्राम पे ना फॉलो किए हूँ तो फॉलो कर लीजिए, है ना। और थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, पैसा बनेगा और जरूर बनेगा। इसीलिए मैं बोलता रहता हूं, हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूं कि थोड़ा सा चीजों को ग्रिप करने की कोशिश कीजिए। जितना मेहनत आप अपने किसी एग्जाम को क्रैक करने में लगाते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है उतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। हाँ, ये पढ़ाई ऐसी है कि इसका रिजल्ट, अगर आपने पढ़ाई सही दिशा में की है तो रिजल्ट नेक्स्ट डे मिल जाएगा। आपने किसी एक स्टॉक को, कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं यहाँ पर चार्ट में से, कोई भी एक स्टॉक आप यहां से उठा लो, कोई भी एक स्टॉक ऊपर से नीचे तक, नौकरी उठा लीजिए, डिक्सन, पेज इंडस्ट्री उठा लीजिए, ठीक है जी। और वीकली चार्ट लगा लीजिए, वीकली चार्ट, है ना। थोड़ा सा इसको रिसेट कर देते हैं। देखिए, आप एवरेज की मूवमेंट को इसमें देखिए कि किस तरीके से एवरेज चल रहा है। ट्रेंड लाइन आपका बाद में काम करेगी। ट्रेंड लाइन तब बनती है जब आप किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट को मिलाते हो, तब यहां पर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो। टेढ़ा हो गया ट्रेंड लाइन, 1 मिनट, सीधा ट्रेंड लाइन लगाना था ना, 1 मिनट। आप जब ए से बी पॉइंट को मिलाते हो तब एक ट्रेंड लाइन मिलती है। तो जब तक आप ट्रेंड लाइन के एनालिसिस करोगे तब तक ये 25,000 से लेके 30,000 हो जाएगा। एवरेज आपको क्या बताता है? एवरेज आपको यही बताता है
कि आपको यहीं से पिक करना है, यहीं से पिक करना है। तो जब दुनिया इसमें एंट्री करेगी ना, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे होंगे, प्रॉफिट में आप ऑलरेडी बैठे होंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, अभी 2-4 स्टॉक मैंने दिए भी थे, पता नहीं उनका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई लिया होगा तो बताएगा ही। तो उस हिसाब से चीजों को सोचने समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चलिए, बिना धीरे धीरे चलिए कल्याण नहीं है साहब। किसका हैंड्स अप है? चौहान मनोज साहब, बताइए सर क्या बाधा है? जियो फाइनेंस लिया हुआ है। अरे जियो फाइनेंस लिया हुआ जियो फाइनेंस तो भगे पड़ा हुआ है। जी सर। कितना पीटे? आज 13-14% पका है। हाँ, तो आपकी एंट्री कहाँ से है? 251 रुपए। अरे वाह, 251 से 289 चला गया। अभी क्या चाहिए इसमें? अभी आप बस जियो वही फाइनेंस से क्या चाहते हैं? ये देखिए बहुत पुरानी लाइन खींची हुई है जियो फाइनेंस पे, बहुत पुरानी लाइन खींची हुई है। क्योंकि फाइनेंस में तो मैं भी हूँ, इसमें तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं बोला बहुत पुरानी लाइन खींची हुई है सर ये। अभी क्या चाहते हैं आप? जियो फाइनेंस से भी आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? होल्ड करो या निकल जावे? 270 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। हालांकि ये जिस तरीके से अभी डे चार्ट में आज जिस तरीके से आज ये भगा है ना, जी, इसको नीचे आने की संभावना है। नीचे आने की कहां तक संभावना है? कम से कम 270 या 280 पर आने की संभावना है। ये आपका हो गया 270 का वैल्यू, या आपका हो गया 280 का वैल्यू। 270 280 आने की संभावना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, मैं देखूं डेटा क्या बोल रहा है, अभी तो इसे बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है जियो फाइनेंस में, बहुत स्कोप है। रेन इंडस्ट्री देख लीजिए, रेन इंडस्ट्री भी दिया है। रेन देखिए, रेल तो बरस गया है। ये एकदम बरस रहा है, ले धड़ाधड़। अब ब्लास्ट पे चल रहा है ना। और कौन सा है ये देख लीजिए, इसको देखिए, ये एकदम सोना हो गया है। आज इसने थोड़ा सा बदमाशी कर दिया है वीकली पे, कि ये थोड़ा सा ब्लास्ट सॉरी ट्रैप पोजीशन पे चला गया है। लेकिन नहीं, मैं इसमें बैठा हूं कम से कम, कुछ नहीं तो मैं इसमें बैठूंगा 2 साल के लिए। तो मंथ का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत चार्ट है इसका, बहुत खूबसूरत चार्ट है। और मैंने लोगों को इसमें टारगेट दिया है। कितना टारगेट दिया है, किसी को याद है? किसी को याद है टारगेट? इसका टारगेट है भैया आने वाले टाइम में, पहला टारगेट है 150, दूसरा टारगेट है 220, तीसरा टारगेट है 350 या 370 था, 350 ही मान लीजिए। अभी ये 3 टारगेट है इसमें, अभी ये इसमें 3 टारगेट है मोक्ष में। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है ना। और भी बहुत सारे हैं, कितने कितने बताऊं, बहुत सारे हैं। आपका साउथ इंडियन बैंक दिया है, साउथ इंडियन बैंक में आप लोगों को बोला भी था, SOUTH, टेलीग्राम पर भी बोला है, ये जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए साउथ इंडियन बैंक, और एक कौन था, यूको, ये भी बोला था आपसे। इंडियन बैंक देखिए सब भगेंगे सर। IRFC, RBNL आप लोगों को बोल के ही रखा है, RBNL ये बोल के ही रखा है। अब देखिए ट्रैप हुआ है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा ये, है ना। RBNL, IRFC देख लीजिए, IRFC भी सेम कंडीशन, RBNL IRFC सेम कंडीशन। MMTC देखिए, एक जो गिरा हो बताइए ना, एक MMTC। MOL देख लीजिए, MOL भी चलने के लिए तैयार है ना। MOL हो गया, और थोड़ा सा पॉली कैप देख लेते हैं। पॉली कैप भी देखिए वापस आ रहा है। वीकली चार्ट देख लीजिए तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वीकली चार्ट पे देखिए पॉली कैप वापस हो रहा है,
पेटीएम देख लीजिए, पेटीएम करो, देखिए पेटीएम में आज थोड़ा सा, आज पेटीएम रुका है, आज थोड़ा सा रुका है पेटीएम, है ना। सर क्या सर्किट फिक्स किया गया है गुरुजी 10%? इसका सर्किट फिक्स है सर, और इसी का पेटीएम का? हाँ फिक्स है इसका सर्किट। अरे सर एक स्टॉक देखिए SIS सिक्योरिटीज, अभी रुकिए इसमें, अभी रुकिए। हालांकि यहाँ से ऊपर जाने को इसका मन कर रहा है, लेकिन कम से कम ये 500 रुपए के ऊपर है तब ये सही पड़ेगा। ये मंथली में क्या बोल रहा है, मंथली में तो सुंदर है। ये हुई ना बात। हाँ कम से कम ये 500 रुपए के ऊपर है तब मजा आया इसमें, फिर ये 550 जाएगा पक्की बात। बास्केट एक बनाया था उसमें लिया था, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बास्केट में लिया। नहीं अगर है तो बैठे रहे, अगर अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर है बास्केट तो में बैठे रहे। देखिए ये तो एक बार देखिए, अब किसी ने बोल दिया जरा सर ABC देखिए, जरा ABC कैपिटल देखिए। अब ABC कैपिटल में कई व्यू हो सकते हैं। मान लीजिए अभी ये 100 रुपए पर चल रहा है और किसी ने 500 रुपए पे लेके रखा है, अब 100 रुपए पर आ गया तो व्यू अलग हो जाएगा। बास्केट में टेंशन ही नहीं सर, बास्केट में तो टेंशन ही नहीं। अब किसी ने इसको 105 रुपए पर लेके रखा है तो व्यू अलग हो जाएगा। अब कोई इसमें न्यू पोजीशन बनाना चाह रहा है तो व्यू अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई स्टॉक पूछना चाह रहे हैं तो सबसे पहले, अगर आपने लिया है तो सबसे पहले एंट्री प्राइस वो क्लियर होनी चाहिए। अब आप बने हैं तो देखिए हर प्राइस का अलग अलग व्यू है। सही मैं बता रहा हूं कि हर प्राइस का सर अलग अलग व्यू। नई पोजीशन बनानी है व्यू अलग है, पुरानी पोजीशन के बारे में पूछना है तो व्यू अलग है, पुरानी पोजीशन किस प्राइस पर बनी है उस पर भी व्यू अलग हो जाएगा। आप बहुत नीचे से पकड़ के बैठे हैं उस पर भी व्यू अलग है। अब आपने मान लीजिए SIS को ही अगर किसी सज्जन ने 325 रुपए पर यहां से लेके बैठा है और यहां पर चल रहा है तो व्यू अलग हो जाएगा बताने का। कोई यहां पर खरीदना चाह रहा है तो व्यू अलग हो जाएगा, कोई यहां पर बेचना चाह रहा है तो व्यू अलग हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ना अभी की कंडीशन, आपकी पोजीशनिंग कहाँ है उसके हिसाब से। जो लोग SIS में हैं वो लोग बने रहे, जो लोग नई पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 500 के ऊपर इसको ट्राई दे सकते हैं 550 के टारगेट के लिए। और ये जाना ही जाना है कि मंथली इसका बाई में है तो ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ये चला जाएगा, है ना साहब। ये चीज है, तो चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, चीजों को संभालने की कोशिश कीजिए, है ना। इंट्राडे में हमेशा वेट करके ट्रेड कीजिए। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं इंट्राडे में तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 20 की मूविंग एवरेज फॉलो कीजिए। 20 की मूविंग एवरेज पूरे मार्केट को गवर्न करती है, इंडियन ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी लाल और हरी कैंडलें हैं, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो चाहे 6 महीने का चार्ट, 20 की मूविंग एवरेज पूरे मार्केट को गवर्न करती है। ये बात ध्यान रख लीजिए, है ना। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, थोड़ा बहुत स्टॉक का भी हो गया, थोड़ा बहुत कंडीशनिंग पोजीशन पर भी हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें कुछ ना कुछ प्लस मिल जाएगा कल की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। बाकी और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कैश की मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मेल करना है मेल अवेलेबल है, जिसको फोन करना है फोन नंबर अवेलेबल है। एज यू कैन इफ यू विश। अगर आपको कोई विश नहीं तो अच्छी बात है, यहाँ से सीखते रहें। फिर उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या लर्न करने के लिए मिलेगा? हाँ जी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या लर्न करने के लिए मिलेगा? वो सब दिया हुआ है सर, मैं फिर से टेलीग्राम में मैं पुश कर देता हूँ। बाकी की बात आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा, मैं बता दूंगा। मैं टेलीग्राम में फिर से मैं इसको पुश कर देता हूँ, आज मैंने पुश किया ही नहीं। ये लीजिए टेलीग्राम में जा चुका है, इसे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है साहब। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए,
और बहुत ख्याल रखिए, सीखते रहिए सर, बिना सीखे कल्याण नहीं है। आप लोग आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर, धन्यवाद। ओके गुरुजी, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।